बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी बावड़ी थी, जिसे लोग देवी बावड़ी कहते थे। कहा जाता था कि ये बावड़ी किसी समय एक समृद्ध रानी ने बनवाई थी, ताकि गांव की स्त्रियों और यात्रियों को जल की कभी कमी न हो। पत्थरों से बनी गहरी सीढ़ियों वाली वह बावड़ी आज भी उतनी ही मजबूत थी, लेकिन समय के साथ उसके चारों ओर रहस्य की परतें जम चुकी थीं। दिन के समय लोग बावड़ी से पानी भर लेते थे, परंतु सूर्यास्त के बाद कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बावड़ी में एक यक्षिणी का वास है, सुंदर, रहस्यमयी और अलौकिक। कुछ कहते थे कि वह यक्षिणी जल की रक्षा करती है, कुछ कहते थे कि वह लालचियों को डुबो देती है, और कुछ यह भी मानते थे कि वह एक शापित आत्मा है, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिली। गांव की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए कहती, शाम ढलते ही बावड़ी मत जाना, नहीं तो यक्षिणी पकड़ ले जाएगी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं जवाब देने लगे। केवल वही बावड़ी थी जिसमें आज भी मीठा और ठंडा पानी भरा रहता था। मजबूरी में लोग डर के बावजूद वहां जाने लगे। एक रात हरिया नाम का एक लालची व्यक्ति चुपके से बावड़ी पहुंचा। उसे विश्वास था कि बावड़ी के नीचे कोई खजाना छिपा है। हाथ में लालटेन लेकर वह सीढ़ियां उतरने लगा। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, मधुर पर भयावह। कौन है? हरिया चिल्लाया। अंधेरे से एक स्त्री प्रकट हुई, लंबे खुले बाल, जलसी चमकती आंखें, सफेद वस्त्र और सौंदर्य ऐसा कि हरिया सांस लेना भूल गया। वह बोली, ये जल केवल प्यास बुझाने के लिए है, लालच के लिए नहीं। अगले दिन हरिया गांव के बाहर बावड़ी के किनारे मृत पाया गया। उसके चेहरे पर भय स्थायी रूप से जम चुका था। गांव में डर और गहरा गया। तब गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति दादू रामदीन ने एक रहस्य बताया, ये यक्षिणी कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। यह उसी रानी की दासी थी जिसने बावड़ी बनवाई थी। जब शत्रुओं ने रानी पर आक्रमण किया, तब इस दासी ने बावड़ी के जल में जहर मिलाने से मना कर दिया। शत्रुओं ने उसे यहीं मार डाला। मरते समय उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक ये बावड़ी रहेगी मैं इसकी रक्षा करूंगी। उसकी आत्मा यक्षिणी बनकर बावड़ी में बस गई। उसी समय गांव में एक युवक आया, अर्जुन। वह विद्वान था, पर घमंडी नहीं। उसे तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं था, पर सच्चा मन और करुणा अवश्य थी। जब उसने यक्षिणी की कथा सुनी तो बोला, यदि वह रक्षक है तो उससे डर क्यों? एक अमावस्या की रात वह दीपक और फूल लेकर बावड़ी पहुंचा। गांव वालों ने रोका, पर वह नहीं माना। अर्जुन ने बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, यदि यहाँ कोई शक्ति है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं जल नहीं, सत्य मांगने आया हूँ। तभी जल में हलचल हुई। वही दिव्य स्त्री प्रकट हुई। तुम डरते नहीं? यक्षिणी ने पूछा। न्याय से नहीं, अर्जुन बोला। यक्षिणी की आंखों में पहली बार करुणा झलकी। उसने अपना दुख सुनाया, कैसे वह शताब्दियों से अकेली है, कैसे लोग उसे राक्षसी समझते हैं। अर्जुन ने कहा, यदि तुम रक्षा करती हो तो ये सेवा ही तुम्हारा तप है, परंतु मुक्ति का द्वार तभी खुलेगा जब तुम क्षमा कर सकोगी। यक्षिणी मौन रही। सदियों से संचित क्रोध उसकी सबसे बड़ी बेड़ी था। अर्जुन ने 3 रातों तक बावड़ी के पास बैठकर ध्यान किया, मंत्र नहीं, केवल करुणा का। तीसरी रात आकाश में बिजली चमकी। यक्षिणी ने कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया। सबने पहली बार यक्षिणी को देखा, न भयावह बल्कि तेजस्वी। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, यदि हमने अज्ञान में तुम्हें डर समझा तो हमें क्षमा करो। यक्षिणी मुस्कुराए। जल से प्रकाश उठा और वह धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। बावड़ी आज भी है, पर अब वहां डर नहीं, शांति है। आज भी अमरपुर के लोग कहते हैं, वह यक्षिणी गई नहीं, उसने केवल रूप बदला है। वह अब भी जल में है, पर भय नहीं, आशीर्वाद बनकर। और जब कोई सच्चे मन से बावड़ी से पानी पीता है तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, जल का सम्मान करो, जीवन स्वयं तुम्हारा सम्मान करेगा।